नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है डिजिटल बातचीत पर। दोस्तों, आज सभी को मैं फिर से लेकर आया हूँ एक और सीएससी सेंटर पर, सीएससी वीएलई भाई के पास उनकी कहानी लेके। तो आप सभी को सबसे पहले तो मैं यहाँ का ओवरव्यू देना चाहता हूँ भैया के सीएससी सेंटर का। ज़रा भैया दिखाइए इधर आके। ये भैया का सीएससी सेंटर है जो कि पिछले 4 साल से भैया यहाँ पे अपना सीएससी की सेवाएं दे रहे हैं लोगों को। आप देखिए कितना अच्छा करके भैया ने अपना सीएससी सेंटर खोला है। तो दोस्तों, भैया से बातचीत करते हैं आगे की, आप पूरी वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, आज फिर से मैं आया हूँ आप सभी लोगों को लेकर एक और सीएससी वीएलई भाई के पास, जो कि काफ़ी समय से अपना सीएससी सेंटर चला रहे हैं और अपना सारा अनुभव आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले हम चैनल पर स्वागत करेंगे भैया का। भैया प्लीज़ अपना नाम बताइए। चेतन कुमार शर्मा है मेरा नाम। तो चेतन भैया, आप कब से सीएससी सेंटर चला रहे हैं? समथिंग 4 साल से। तो आप 4 साल से यहाँ पे सीएससी सेंटर चला रहे हैं। हाँ जी। और दुकान आपकी अपनी है या आप किराए पे लेके चलाते हैं? चला रहे हैं भैया। तो भैया किराए पे चला रहे हैं पिछले 4 सालों से। तो भैया, आप यहाँ पर क्या क्या सर्विस हैं जो आप अपने ग्राहकों को यहाँ दे रहे हैं? मैं ई डिस्ट्रिक्ट की सभी सर्विसेज, मनी ट्रांसफ़र है, पैन कार्ड है और भी बहुत सर्विसेज है मेरे पास, जैसे कि आधार, डीएल और आपका चालान, बहुत सी सर्विस। तो सर्विसेज तो सीएससी में बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर ग्राहक ज़्यादातर आपसे क्या सर्विस मांगता है? मेरे पास तो अभी पैसे विड्रॉलिंग है, कैश विड्रॉलिंग है, ट्रांसफ़र है, सबसे ज़्यादा अधिक वही है। तो पैसे का आप काम ज़्यादा करते हैं और आय जाति मूल ये सब? हाँ, ये सब चलता है, ये सब भी आता है। डिस्ट्रिक्ट की सभी सर्विसेज बोल तो रहा हूँ। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे लोग बाग कोई नया सेंटर खोलता है तो उसे ये पता होना चाहिए कि ग्राहक ज़्यादातर किस चीज़ के आते हैं। नहीं, वो तो डिपेंड करता है वहाँ के एरिया पे, लोकेशन पे डिपेंड करता है। मेरी लोकेशन पे कैश विड्रॉलिंग ज़्यादा है, ट्रांसफ़र ज़्यादा है। अब ऐसे ही इग्नोर लोकेशन पे जाति, मूल निवास आदि ज़्यादा हैं। यानी अगर आप किसी तहसील के आसपास खोलते हैं तो अलग तरह के कस्टमर होते हैं, और आप एरिया वाइज डिपेंड करता है आपके लिए, किस एरिया में दुकान है आपकी, कहाँ पर है, किस हिसाब का बिजनेस आपका चलेगा। अभी चौराहे पे एक दुकान और है हमारी, वहाँ मनी ट्रांसफ़र नहीं है, कागज़ का काम ज़्यादा है, जैसे जाति हुई, मूल निवास हुआ आपके, तो आप पेंशन हुई। तो आपके हिसाब से अगर कोई नया सीएससी सेंटर खोलता है तो उसको क्या लोकेशन देखनी चाहिए? पहले एरिया डिसाइड करना चाहिए मेरी समझ में। हाँ, तो उसे क्या मतलब क्या देखना चाहिए कि मैं किस एरिया में अपनी दुकान खोलूँ जो कि उसकी दुकान अच्छी चले? अगर गांव देहात के हिसाब से देखेगा तो पैसा मैटर करता है। कैश विड्रॉलिंग है, मनी ट्रांसफ़र है, गांव के लोग बाहर नहीं जा पाते, गांव में ही ये सुविधा देखना चाहते हैं, तो वही चीज़। और अगर कहीं कस्बे में खोलता है तो उसको क्या लोकेशन देखनी चाहिए? कस्बे का तो भाई 50-50% चांसेस रहते हैं सीएससी चलने के, क्यों आदमी बैंकिंग पे ज़्यादा ध्यान देता है आपके पास ना आके। अच्छा, एक चीज़ और आपने देखी होगी, आजकल इतने ज़्यादा सीएससी सेंटर खुल रहे हैं कस्बों में कि हर आप दूसरी गली में जाओगे तो आपको सीएससी सेंटर मिल जाएगा, लेकिन सब सीएससी सेंटर पे भीड़ नहीं मिलती। जो काम अच्छा करेगा उस पर मिलेगी, तो जो ऐसा सर्विसेज बढ़िया देगा आपको। तो ऐसा क्या ज़्यादा कारण है जो कुछ ही सीएससी सेंटरों पे लोग ग्राहक ज़्यादा आते हैं? नहीं, काम करने का तरीका होता है हर किसी का। अगर आपने कस्टमर को, आप सेटिस्फाई कर पाए कस्टमर को कि मैं 7 दिन में ये काम करा के दे दूंगा, या 7 दिन में ये पैन कार्ड आ जाएगा आपका, अगर 8 दिन बीत रहे हैं तो कस्टमर अपने आप ही हट जाएगा कि आपने 7 दिन बोला, या तो उसे 10 दिन पहले ही बोलो। और अगर टाइम से आ गया तो वो दोबारा भी आएगा। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो यही है। क्योंकि बहुत से लोग, मैं कमेंट में देखता हूँ, हमारी वीडियो में कमेंट आते हैं, बोलते हैं भैया इतने सारे सीएससी सेंटर तो खुले पड़े हैं, हम खोल के क्या करेंगे, कमाई होगी कि नहीं होगी? नहीं, काम पे डिपेंड करता है आपके, आप काम कितना जल्दी करते हैं और कितना अच्छा करके देते हैं, ताकि कस्टमर शिकायत ना करे। ग्राहक का सेटिस्फेक्शन जरूरी है, बहुत जरूरी है हर चीज़ में। आप बैंक भी जाते हो, अगर बैंक आपको अच्छी नहीं लगती, दूसरे बैंक में अकाउंट आप ओपन करा देते हो सर्विसेज की वजह से। बिल्कुल सही बात है। तो आप अभी इस समय कोई ऐसी नई सरकारी योजना जो ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं? अभी फ़िलहाल तो कोई सरकारी योजना ऐसी है भी नहीं। जैसे अभी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आई थी। हाँ, वो आई थी, उसमें किया था वर्क भी। तो उसका आपका कैसा अनुभव रहा? सही था, पर इतना अच्छा नहीं। जैसे कि कुछ ही कस्टमर आ पाए, गांव में तो लोकल अब पंचायत सहायक हो गए हैं तो वहीं से लोग करा लेते हैं। अच्छा, जैसे
आपको 4 साल हो गए यहाँ CSC सेंटर चलाते हुए, तो आपको भली बात ही अच्छा खासा अनुभव हो गया होगा कि ये CSC सेंटर जो आजकल के नए यूथ हैं जो खोलना चाह रहे हैं, जो बाहर नौकरी नहीं मिल रही, और हमारे रूरल एरिया में तो वैसे भी नौकरियों का इतना ज़्यादा अभाव है कि लोग बाग बड़े बड़े शहरों में भागते हैं नौकरी करने के लिए, या फिर अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस अपने खोल लेते हैं गांव देहात में। तो आपका जो उन लोगों के तरफ क्या कहना है, क्योंकि आपके पास 4 साल का अनुभव है जनसेवा केंद्र का, क्या उनको इस फील्ड की तरफ आना चाहिए, और आना चाहिए तो क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए? वो आप पे डिपेंड करता है, इस चीज़ में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। आपका कैसा अनुभव है? देखो, मैंने खुद जॉब करने के बाद अपना CSC सेंटर खोला है। अच्छा, आप पहले जॉब करते थे, तो जॉब के बाद आपने CSC सेंटर खोला है? बिल्कुल खोला है। तो आप इस चीज़ से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हूँ, जब तो 4 साल से चला रहा हूँ। तो दोस्तों, भैया पहले जॉब करते थे और जॉब करने के बाद उन्होंने अपना CSC सेंटर खोला है, और इनका अनुभव ये बता रहा है कि हाँ, ये अपना सेंटर ठीक चला रहे हैं। और जो लोग नहीं चला पाते हैं ठीक, उनका क्या कारण कहीं होगा? ना कहीं दिक्कत होगी उसे काम करने में, या तो वो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहा उस तरह से, और हमने तो शुरू से ही। और आपने कोई मिनी ब्रांच लेने की कोशिश करी कभी? कोशिश करी पर नहीं मिल पाई। किसको पहले पैसा सबको पहले मांगते हैं, तो कहाँ पैसा दिया जाएगा किसी को पहले। दोस्तों, ये तो खैर सभी जानते हैं अच्छी तरह से, सब लोग कमेंट में भी लिखते हैं। अभी जैसे हमने एक SBI ब्रांच के ऊपर बनाया था वीडियो, तो उसमें भी काफ़ी लोगों ने कमेंट करा था कि भाई SBI की ब्रांच नहीं मिलती, कैसे मिले, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नहीं दिलवाते हैं, या कुछ ही लोगों को दिलवा पाते हैं। तो वो तो खैर सरकारी बैंकों की तो बहुत मुश्किल रहती है, लेकिन प्राइवेट तो मिल जाती हैं, जैसे कि केनरा बैंक या फिर वो एक्सिस बैंक। इसका भी आपने ट्राई नहीं करा? नहीं किया था, पर प्राइवेट में कुछ है भी तो ना। लेकिन उसके ज़रिए लोगों को वो तो मिल जाता है, आधार UCL का काम तो मिल जाता है। आधार UCL में केवल करेक्शन ही तो कर सकते हैं आप, नया बना नहीं सकते। करेक्शन कर सकते हो आप, फ़ोन नंबर लिंक कर सकते हो, उसके भी बहुत ग्राहक होते हैं। हाँ, तो उसमें भी पेनल्टी आती है। इससे अच्छा काम ना लो उस चीज़ को। अच्छा, मतलब उसमें किस तरह की पेनल्टी? मतलब गवर्नमेंट की तरफ से पेनल्टी आती है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर गलत आपने कर दिया तो उस पर पेनल्टी आएगी। यानी जो CSC वाला है उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी? बिल्कुल देनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत से लोग इसी चीज़ के इच्छुक होते हैं कि CSC सेंटर बाद में खोलो, पहले ULC पहले UCL मिल जाए उसे, कि हाँ भाई हमें पहले आधार का सेंटर मिल जाए, तभी हम अपनी दुकान बढ़िया चला पाएंगे। और ऐसा मैं नहीं मानता कि आधार की सर्विसेज होगी जब भी दुकान चला पाओगे आप, और भी सर्विसेज देना शुरू करो कस्टमर। ऐसा भैया ही नहीं मानते, ऐसा मैं भी नहीं मानता, क्योंकि मैं भी एक CSC सेंटर चलाता हूँ, कि बिना CSP के, बिना किसी मिनी ब्रांच के आप अपना CSC सेंटर दोस्तों अच्छी तरह चला सकते हैं। और अब तो UCL से काम भी काफ़ी का हटा लिया है। बिल्कुल हटा दिया। डेट ऑफ बर्थ भी मेरे ख्याल से अब ये करेक्ट चेंज करा सकते हैं आप। नहीं, डेट ऑफ बर्थ तो आप मेरे ख्याल से UCL पे करा भी नहीं सकते। नहीं करा सकते, केवल बच्चे की हो सकती है, वो भी बच्चे की हो सकती वो भी 5 साल से नीचे है तो। 5 साल से नीचे है तो जी, उसके बाद नहीं करा सकते हैं। अच्छा भैया, कोई नया CSC सेंटर अपना खोलता है तो उसको लगभग कितना खर्चा आता है ये खोलने में? भाई खर्चा डिपेंड करता है सबसे बड़ी महंगाई पे। अगर कोई बजट में अपना खोलना चाहता है तो कितना खर्च कर? समथिंग 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए चाहिए उसे, तब भी इससे कम में नहीं खोल सकता वो? क्या करेगा फिर, वो खाली बैठा रहेगा, कस्टमर को सर्विस नहीं दे तो 2 लाख में उसे क्या क्या चीज़ में पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? आपका लाइट की सुविधा करनी पड़ेगी सबसे पहले तो, और फिर आपका सिस्टम है, प्रिंटर वगैरह हैं, तो उसमें 2 लाख रुपए मिनिमम तो खर्च हो ही जाएगा। और रेंट पे अगर शॉप होगी तो फिर तो और ज़्यादा ही। रेंट पे शॉप होगी तो और ज़्यादा, क्योंकि अधिकतर लोग रेंट पे ही लेके करते हैं, सबके पास शॉप नहीं होती हैं। अच्छा भैया, आप एक चीज़ और बताओ, प्रिंटर कोई सजेस्ट करना चाहोगे लोगों को कि भाई ये प्रिंटर अच्छा है, अगर आप CSC खोल रहे हो तो जो लेने में लोगों को फ़ायदा रहे? प्रिंटर में जानना चाहेंगे भैया से। 4 साल से चला रहा हूँ HP का लेज़र 1005, कोई भी दिक्कत नहीं होती कभी भी। और ब्रदर का चला रहा हूँ 2 साल से। अच्छा, आप 2 प्रिंटर यूज़ करते हैं? जी। तो तो टेक्निकल थोड़ा बहुत होता ही है। थोड़ा बहुत वियर एंड टीयर तो खैर हर चीज़ में आता है, लेकिन ओवरऑल काम अच्छा करा है इनके प्रिंटर ने। और भैया, जो लोग नया खोलते हैं CSC सेंटर, उनको लैपटॉप कौन सा लेना चाहिए, या क्या स्पेसिफिकेशन का कोई? मेरा मानना तो है डेस्कटॉप होना चाहिए। अगर CSC सेंटर चला रहे हैं, लैपटॉप मैंने नहीं रखता।
डेस्कटॉप होना चाहिए तो, और वो कितने रुपए का आता होगा? आप पे डिपेंड करता है कितने तक नहीं, लेना कितने का चाहिए? कोई बजट में खोलना चाहता है तो? बजट में खुलना चाहता है उसका भी कॉन्फ़िगरेशन अगर समथिंग हो तो 500 GB हार्ड डिस्क वगैरह तो हो ही हो, अगर स्टार्टिंग करनी है तो। और बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, इतना तो होना ही चाहिए। और एसएसडी तो ज़रूर होनी चाहिए अगर आपको थोड़ा एफिशिएंसी से काम करना है। हार्ड डिस्क और SSD दोनों एक ही साथ होनी चाहिए, दोनों चीज़ होनी चाहिए, जब भी बढ़िया चलता है। और भैया आप अपना AEPS कौन सी कंपनी से करते मैं हैं? केवल CSC का यूज़ करता हूँ, DG पे? और किसी का नहीं। क्योंकि बहुत सारी दुकानें हमने भी देखी हैं, कोई स्पाइस मनी भी चलाता है। इस चीज़ को ये कहता है कि DG पे बढ़िया सर्विसेज नहीं दे सकता, मेरी नज़र में वो बेवकूफ़ है। अच्छा ऐसा मैं आज से नहीं 4 साल से उसी चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, और AEPS किसी कंपनी का मैंने आज तक नहीं यूज़ किया। तो उसको यूज़ करने का आपका क्या ज़्यादा रीज़न है? क्या वो अच्छा मतलब आपको वो क्या क्या कहते हैं उसको, कमीशन अच्छा देता है या सर्विस अच्छी देता है? कमीशन तो नॉर्मली है, कमीशन ज़्यादा नहीं है, पर सर्विसेज बढ़िया है। पेमेंट कभी नहीं अटकती आपकी? नहीं, पेमेंट तो सभी सर्विसेज में अटकती है। AEPS किसी का यूज़ कर लो, अगर सर्वर डाउन है वो तो अटकेगा ही, पर CSC का जो उनका बेटर है वो किसी का नहीं है। खुद का एप्लीकेशन अलग सिस्टम में आप डाल के ऐप को यूज़ कर सकते हैं, बाकी सभी वेब वर्जन में यूज़ करेंगे आप, और उसका अलग ही है, वेब वर्जन में यूज़ ही नहीं करना है उसको। मतलब आप एक बार दोबारा बताएं ज़रा। जैसे कि आप एयरटेल का AEPS ले लो, आप उसे गूगल क्रोम पे चलाएंगे या मोजिला फायरफॉक्स पे चलाएंगे। अब CSC का DG पे जो है ऑलरेडी अलग ही एप्लीकेशन उनका आपको किसी भी क्रोम ब्राउज़र पे नहीं चलाना है, किसी भी वेब एप्लीकेशन पे नहीं चलाना। सबसे बढ़िया सर्विसेज वहाँ है। इसको आप अपने एंड्रॉयड पे भी चला सकते हो और डेस्कटॉप पे भी चला सकते हो, दोनों तरह से। आप डेस्कटॉप पे यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड पे? चल रहा है ये। तो भैया डेस्कटॉप पे यूज़ करते हैं AEPS को, डेस्कटॉप पे कोई दिक्कत नहीं आती है AEPS? और सबसे बड़ी थर्मल प्रिंटर से प्रिंट दे सकते हो आप, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन बिल्कुल। और वो देना भी चाहिए लोगों को। और आप कोई रजिस्टर भी मेंटेन करके रखते हैं? रजिस्टर भी मेंटेन रहता है, स्लिप भी देता हूँ। अच्छा, साथ के साथ भैया अगर किसी के पैसे विड्रॉल करते हैं तो उसको रिसीप्ट भी देते हैं और अपने पास भी रिकॉर्ड रखते हैं, जो रजिस्टर जो हर किसी AEPS संचालक को बना के रखना चाहिए। और भैया आप पैन कार्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं आप? मैं पैन कार्ड 2 तरीके से बनाता हूँ, एक तो eKYC और एक फिजिकल। नहीं, eKYC और फिजिकल तो आप बनाते हैं, लेकिन उसके लिए साइट कौन सी यूज़ करते हैं? क्या कौन सी? CSC से ही बनाता हूँ। CSC UTI की जो ऐप है? UTI है, या फिर उनका NSDL का खुद का पोर्टल है। NSDL का उनका जो खुद का पोर्टल है, तो आप उससे बेहतर समझते हैं। कितने दिन में आ जाता है आपका पैन कार्ड? 7 दिन में। और पैन कार्ड कितने दिन में? 24 घंटे में। पैन कार्ड 24 घंटे में आ जाता है, और वो 7 दिन में आ जाता है बाई पोस्ट। तो भैया आपका 4 साल का अनुभव अच्छा रहा है CSC, और आप अपना भविष्य में भी यही सेंटर चलाएंगे? देखो, भविष्य की कह नहीं सकता, सब कुछ ऊपर वाला है, क्या होना है आगे कल की नहीं पता। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देना चाहेंगे, और आप सभी लोग कमेंट में अपने सवाल ज़रूर पूछिए। और अगर किसी भाई को अगर अपना CSC सेंटर का रिव्यू दिलवाना है तो वो मुझे कॉल करके बता सकता है, मैं अपना नंबर नीचे दे दूंगा, आप उस पर कॉल कीजिए और मुझसे जानकारी लीजिए अगर आपको अपने सेंटर का रिव्यू कराना है। और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको भैया का सेंटर कैसा लगा, हम इनका सेंटर का भी आपको ओवरव्यू देंगे। और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने सवाल ज़रूर पूछिएगा, जो हम अगली वीडियो में अपने CSC VLE भाई से पूछ सकें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।